अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स जो हैं ये सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बवासीर के तहत, और मैं आपको नज़रिए मुफरद अज़ा के तहत जो बवासीर का इलाज है वो भी मैं बता देता हूँ। याद रखें कि ये जो बवासीर होती है ये उज़लाती तहरीक और सोजिश है, और इसका इलाज जो है ये गुद्दी तहरीक है जिसका मरकज़ जो है वो जिगर है। और अगर रियाही बवासीर है तो उज़लाती साबी है, और अगर खूनी है तो उज़लाती गुद्दी है। याद रखें, अगर रियाही है तो इसको उज़लाती असाबी है, अगर खूनी है तो उज़लाती असाबी है। तो इसको उज़लाती गुद्दी कर दें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। और अगर खूनी उज़लाती गुद्दी है तो खुश्की गर्मी से है तो गुद्दी उज़लाती तहरीक कर दें, इंशाल्लाह इसके साथ भी आराम आ जाएगा। याद रखें, जिस मिजाज की दवाई जो है वो बताई जाए उसी मिजाज का जो है वो अग़ज़िया भी जो है वो उसी मिजाज की देनी है। यहाँ पर एक और बात बड़ी पते की होती है कि अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हमें मसों वाली बवासीर है, तो इलाज जो है वो मुआलिज जो है वो गलत कर देता है, मसों वाली बवासीर के तहत इलाज करता है। याद रखें कि अगर खून आए या ना आए, अगर मस्से हों तो बवासीर यकीनन खूनी है, और खून की कसरत उस वक्त होती है जब तबीयत मुदबरा जो है वो बदन इस्लाह के तौर पर गुदत के फेल को तेज़ कर देती है। तो इसके लिए आज हम एक आयल बनाने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके नुस्खा जो है ये गोशो गुजार करूं। आपने बाहर खेतों से अक्सर जगहों पर आपने आग का पौधा देखा हुआ होगा, तो आपने आग का पौधा ले लेना है और उसके ये आपने जो है ना ये डंडियां निकाल लेनी है। पत्ते उतार के इसका आपने ऊपर वाला जो है ये छिलका ये उतार लेना है। इस छिलके को आपने हामन दस्ते में डाल के खूब जो है वो गुड़ना है, तकरीबन 1 पाव के करीब हो। अच्छा, इसका आपने नुकदा बना लेना है, गोदा बना लेना है अच्छी तरह। वो भी अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसका नुकदा बनाना है और इसमें कौन सी अज्जा जो है वो रखते हैं। जो इसका ऑयल जो है वो मस्से जिनके हों मकद के अंदर ऑयल लगाने के लिए आपने किस तरह जो है वो ऑयल तैयार करना है। अच्छा जी, शीर मदार का जो है वो हमने ये छिलका जो है ये कूट लिया है। इसमें आपने तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो आपने तेल डाल लेना है। इसका सरसों का भी डाल सकते हैं और तारे मीरे का भी तेल डाल सकते हैं। और ये साथ में पिंसारी से आपने तकरीबन 1 छिटांक जो है ये गंधक ले लेनी है। पाव नुकदा हो और 1 छिटांक आपने गंधक ले लेनी है। गंधक आपने इस तरह रख लेनी है। तरतीब के साथ आपने ये रख लेनी है और उसके ऊपर ही आपने वो जो दूसरा नुकता पड़ा हुआ है वो आपने इसके ऊपर रख लेना है। अच्छा, इसके धुएं से आपने ना आंखों को महफूज रखना है। जो भाई जो पहली दफ़ा बनाएंगे वो कोशिश करें कि ऐनक वगैरह पहन ले, ताकि जो है वो इसका धुआं जो है वो आंखों को ना जाए। ये हमने सारी दवाई जो है वो तकरीबन इसके ऊपर रख दी है, 50 ग्राम गंधक। अब दूसरा नुकदा जो है ये इसके ऊपर हमने ऐसे ही टिक्की बनाकर रख देनी है और सरसों का तेल जो है वो डाल देना है। गंधक जो निकल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और नुस्खा भी मैं आपको बता दूं बादी बवासीर के लिए भी, कि कलमी शोरा आपने लेना है 1 तोला, निशादर आपने लेना है ठीकरी 1 तोला, और गंधक कामला साहब ये आपने 3 तोला लेनी है। इनको आपने पाउडर करके 0 का कैप्सूल जो है ना साइज का कैप्सूल आपने भर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम साथ में ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, आपका मसला जो है ये
हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आग पर चढ़ाते हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे इसको रोगन बनाना है वो भी आपको तरीका जो है वो साथ दिखाते जाएंगे। अच्छा, ये आपने आग के ऊपर रख देना है और साथ में जो है ना ये ऑयल भी डाल देना है। इसको आपने इतना हिलाना है कि इसका जो अपना पानी है ना आग का वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये तैयारी के मराहिल में आ गया। आप देख रहे हैं, इसको आपने हिलाते रहना है, ठीक है। और ये देखें इसका कलर जो है ना ये अब चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा जी, ये रोगन जो है ये आपने थोड़ा सा इसको जो फ्राई पैन है इसको उंडेल देना है ताकि उसका रोगन जो है वो आसानी निकलना शुरू हो जाए। आग नीचे लगी रहे, आहिस्ता आहिस्ता इसका आपने रोगन जो है वो निकाल लेना है। ये तरीकाकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये घर में भी बंदा आसानी से जो है ये बना सकता है। अगर कोई इसमें आ भी जाता है ना उसका आग का जो है वो छिलका, तो आप बाद में मज़ीद जो है ये भून भी सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑयल को हमने जो है वो एक दफ़ा कपड़ छान कर लेना है फिर दोबारा से, ताकि जो इसके अंदर मोटा मवाद है ना वो इसके अंदर ना चला जाए। ये ऑयल सा तैयार हो गया है। आपने उंगली की मदद से मगद के अंदर लगाना है। इंशाल्लाह मगद के अंदर जो अंगूरी मस्से होते हैं या जो खजूर की गिटक की तरह जो लटके हुए मस्से होते हैं जख्मी मौके, वो भी जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो मैंने आपको नुस्खा बताया है जिसमें पिशादर, कलमी शोरा और गंधक, वो वाला नुस्खा जो है ये सोन बदर में नमी छोड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये दोबारा बनाना पड़ता है। तो कैप्सूल भर के ना रख ले सारे इकट्ठे के आप जो है वो उससे फिर ऐसे ना हो कि आप बोले कि ये तो दवाई ख़राब हो गई है। तो ये पानी छोड़ दी है जिसकी वजह से ऐसे महसूस होता है कि ये दवाई जो है ये ख़राब हो गई है, लेकिन ये दवाई ख़राब नहीं होती। मज़ीद अच्छी इस वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी जो है वो फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त दें, अल्लाह ने एक बार।